नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अजय सिंह एजुकेशनल चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि ग्रुप डी का मैं जो प्रिपरेशन है वो करवाने जा रहा हूँ। और तो मैंने आपको साइंस का और 10th का एनसीईआरटी का, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी से ही ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा। साइंस के जो 25 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं वो वहां से पूछे जाएंगे। तो मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जिसका नाम था, वो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। अब एनसीईआरटी की सारी टॉपिक्स को कवर करने हैं, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी है वो कहाँ से पूछ ले पता नहीं है, वो कौन सा टॉपिक पूछ ले पता नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को सभी एनसीईआरटी की एक एक चीज को पढ़ना है, और ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जो 10th क्लास में है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो वो भी देखिए, और जो अन्य ग्रुप डी, जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं वो भी देखें, ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अपनी अवस्था में पुनः आ जाते हैं। जो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि वही पदार्थ उसकी एक बार पहचान, पोजीशन चेंज होती है और फिर अपनी ही अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, तो ये एक रबड़ है। इस रबड़ को अगर हम खींचेंगे तो ये पदार्थ चेंज हुआ नहीं, दोबारा अपनी अवस्था में आ गया। तो ये एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण भी है। एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण मैं आपको दूसरा देता हूं। जल है, जल है, इसको हमने ठंडा किया, जल को ठंडा किया, ठीक है, बर्फ बना, बर्फ को गर्म किया, वाष्प बना। तीनों में H2O ही रहेगा, तीनों में क्या है, H2O ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। यह है भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है और वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूं जो कि 10th की एनसीईआरटी में दिए गए हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का, सॉरी, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऐसे आ सकता है कि कम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ये किस प्रकार की ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसलिए दोस्तों हमको एनसीईआरटी का एक एक चीज पढ़ना होगा, ताकि कहीं से भी छूटे ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी छूटे ना। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को छोड़ दिया जाता है तो वो दूध क्या होगा, नया पदार्थ बन जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और मुझे याद आ रहा है, दूध से दही बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो, दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो नया पदार्थ बनेगा उसको फिर दोबारा उसकी पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन में, लेकिन भौतिक परिवर्तन में उसकी पहली की अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो उदाहरण है, लोहे की जो कील होती है उसको आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। अब लोहे की जो कील है, लोहा है, आर्द्र वायुमंडल मतलब नमी वाला वायुमंडल, उसमें जब छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें एक जंग लग जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, जंग लग जाता है। तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन, अंगूर के किण्वन से अल्कोहल बनता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन। भोजन पकाया जाता है, रासायनिक परिवर्तन, हमारे शरीर भोजन का पचा लेता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन। हम सांस लेते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं।
इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। जितना मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या है, जो वस्तु है उसकी प्रकृति क्या है, प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, नया पदार्थ बन जाता है, यही रासायनिक परिवर्तनों है। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब ये 10th का है तो भौतिक रसायन और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से है। जब मैं उन कक्षाओं में आपको साइंस पढ़ाऊंगा, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी आप इतना ही देख लो। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखो, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया भी बोलेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है जी, शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जाने कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्रियाकलाप कर रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है तो बताना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्रियाकलाप एक दे रखा है। इस क्रियाकलाप शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता, सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले। ठीक है, अगर जो छात्र हैं 10th के, वो अगर अपने लैब में कर रहे हैं तो जरूर चश्मा पहन ले आंखों में, ताकि कोई आईज में कोई भी सुरक्षा बनी रहे। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन का रेगमार्क से रगड़कर साफ करें। 2 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, एक रेगमार्क वो मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको साफ जरूर करना है। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक परत बन जाती है, और उस परत, कौन सी परत बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनती है। तो उसमें वो अच्छे से जलता नहीं, इसलिए हमेशा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। इस चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर इसका दहन कीजिए। इससे बनी राख को बाज ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। दिखाए, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने परीक्षण में क्या देखा। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण है। वायु में फंसे ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बता रहे हैं कि क्रियाकलाप बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए क्रियाकलाप बताया है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन करवाया जाता है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो जलाने पर श्वेत लोह प्राप्त होती है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये भी श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित, जलाएंगे तो चूर्ण बनेगा। ठीक है, कागज को जलाएंगे चूर्ण बनेगा, तो इस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बता रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें क्या क्या चीजें परिवर्तित होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला टॉपिक बता रहा है, अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है। सेकंड, रंग में भी चेंजेस आ जाते हैं। देखो, पहले ये रेगमार का क्या था, बैंगनी कलर का था, और लास्ट में श्वेत कलर का हो गया जब इसको जलाया गया, तो रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है जी, रंग में भी परिवर्तन होता है जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस निकलती है। अब गैस कैसे निकलती है वो मैं अगली जो रिएक्शंस आएंगी, इक्वेशन आएंगी, उसमें बताऊंगा आपको। इसमें गैस भी निकलती है, गैस भी निकलती है। ठीक है, और एक लास्ट जो है इसमें बता रखा है कि इसके तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है जी, अभी जब तक मैग्नीशियम को जलाया नहीं गया था तब तक ठंडा था, लेकिन जब उसका चूर्ण बन गया तो वो कुछ देर के लिए गर्म हो जाता है, यानी उसका तापमान भी
बढ़ जाता है, परिवर्तन हो। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब हमारे चारों ओर बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। हम सांस लेते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे भोजन का पाचन होता है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक